तुम देना साथ मेरा। एपिसोड की शुरुआत में रक्षित अपराजिता से कुछ बोलने को कहता है। वो उससे पूछता है कि क्या वे ठीक है। अपराजिता के जवाब से उसे मदद मिलती है। रक्षित उससे कहता है कि जब जीवन में सब कुछ बेकाबू हो जाए तो सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करो। वे उससे कहता है कि हिम्मत से गहरी सांस लो और डर को बाहर निकाल दो। अपराजिता उसकी बात मानती है। वे कहती है हिम्मत अंदर लो, डर बाहर निकालो। रक्षित उससे कहता है कि इसी तरह अंदर बाहर करने से जीवन सुधर जाता है। अपराजिता अपना फोन उठाती है और उसे बताती है कि वे ठीक है। रक्षित सोचता है कि उसने कठपुतली वाले मजाक से उसे डरा दिया। वे उससे माफी मांगता है। अपराजिता उससे माफी न मांगने को कहती है। वे उसे धन्यवाद देती है और कॉल काट देती है। रक्षित कहता है कि अपराजिता सच में डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसने उसे धन्यवाद दिया। सुंदर रक्षित से कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि अपराजिता ने पुलिस को नहीं बुलाया। रक्षित सोचता है कि उसे अपराजिता से माफी मांगनी चाहिए। सुंदर रक्षित से उसका फोन ले लेता है। वह वहां से चला जाता है। विवान रक्षित से कहता है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रश्मि पूछती है कि अपराजिता इस तरह क्यों बैठी है। अपराजिता जवाब देती है कि मालती ने उसे साड़ी दी है, लेकिन वह इसे कैसे पहनेगी। रश्मि अपराजिता को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सुधा अरविंद से कहती है कि वह बहुत सुंदर लग रहा है। अरविंद उससे पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। वह उसके सिर पर गुलाब का फूल रखता है। वह उसे बताता है कि उसने ये उनकी शादी के दिन किया था। यह सुनकर सुधा मुस्कुराती है। अरविंद उसे गले लगा लेता है। बाद में मालती ने रोहन और अपने माता पिता का स्वागत किया। प्रमिला की सहेली कहती है कि प्रमिला ने रोहन के लिए खूबसूरत दुल्हन चुनी है। अपराजिता अपने कमरे से बाहर आती है। प्रमिला की सहेली को बताती है कि अपराजिता भोपाल में रहती है। प्रमिला पूछती है कि क्या उसकी सहेली अपराजिता को जानती है। प्रमिला की सहेली जवाब देती है कि वह अपराजिता और उसके पति के बारे में सब कुछ जानती है। वह प्रमिला को कुछ बताती है। वह पूछती है कि क्या पता है आरू भी अपराजिता जैसी हो। प्रमिला अपराजिता की साधारण पोशाक पहनने के लिए आलोचना करती है। मालती देखती है कि अपराजिता ने साड़ी नहीं पहनी है। आरू कहती है कि अपराजिता ने प्रमिला का मूड खराब कर दिया। मालती अपराजिता से पूछती है कि उसने साड़ी क्यों नहीं पहनी। रश्मि पूछती है कि क्या अपराजिता ठीक है। अपराजिता कहती है कि उसने साड़ी खुद बनाई थी और यह उसकी खुशी थी, लेकिन अब वह उसका डर बन गई है। वह अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि आज सिर्फ आरू की खुशी की बात करते हैं। अरविंद और सुधा नीचे आते हैं। रक्षित कठपुतली शो की घोषणा करता है। सुंदर अरविंद और सुधा की अरेंज मैरिज के बारे में बात करता है और कठपुतली शो शुरू करता है। फिर वे मोहित की पत्नी के बारे में बात करता है जिसने उनकी खुशी बर्बाद कर दी। अरविंद की प्रतिक्रिया देखकर बड़ी माँ मुस्कुराती है। मोहित विवान से पूछता है कि क्या ये सब क्या है। विवान जवाब देता है कि उसने बस वह कागज सुंदर को दिया है जो रक्षित ने उसे दिया था। सुंदर कहता है अरविंद का एक्सीडेंट मोहित की पत्नी और रक्षित की वजह से हुआ था और अरविंद अपना याददाश्त खो बैठा। बड़ी माँ रक्षित से पूछती है क्या इस खास मौके पर यह सब जरूरी था। अपराजिता कठपुतली शो की घोषणा करती है। वे कहती है कि वे रोहन और आरू की प्रेम कहानी सुनेंगे। कठपुतली शो की व्यवस्था देखकर आरू खुश हो जाती है। रोहन और बाकी लोग ताली बजाते हैं। अपराजिता कठपुतली शो शुरू करती है। सभी इसका आनंद लेते हैं। कठपुतलियां अटक जाती हैं। प्रमिला अपराजिता से पूछती है ये क्या है। वह कहती है कि उसने सुना है कि आरू हर चीज में सबसे आगे है और अपराजिता हर चीज में असफल है और अपराजिता परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा रक्षित सुधा से कहता है कि उसने सुंदर को एक अलग स्क्रिप्ट दी थी और वह पता लगाएगा कि स्क्रिप्ट किसने बदली। दूसरी तरफ प्रमिला अपराजिता से कहती है कि वे सब जानती है। वह ललित का नाम लेती है।